सो लेट्स स्टार्ट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बिफोर वी स्टार्ट हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ याद रखिएगा कभी भी नेगेटिव ग्रेड नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी आपकी जो स्पीड है कभी भी इस क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हो सकती, नहीं होगी। स्पीड हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी आपकी अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड हर डायरेक्शन में हो सकती है, बट स्पीड हर डायरेक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकती। इट विल ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, दैट्स वाई स्पीड का क्वाड्रेंट हमेशा यही होगा बेटा, फर्स्ट। डिस्पाइट द फैक्ट इज कि अगर मैं ओ लेवल फिजिक्स की बात करूं, वहां पे एक बंजी जंपर वाला क्वेश्चन आया करता था, आईजीसीएसई ओ लेवल्स में दोनों में आया। तो उसमें अगर आपको याद हो कि बंजी जंपर का उन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ था इस तरह करके, उसको स्पीड टाइम ग्राफ लिख के यहाँ पे एक्सिस के नीचे दिया हुआ था, वो गलत था। ओ लेवल्स के हिसाब से वो सही है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन ए लेवल्स के हिसाब से वहां पे स्पीड लिखना गलत है, यहाँ पे इनको वेलोसिटी लिखना चाहिए। तो याद रखिएगा वेलोसिटी नेगेटिव में हो सकती है, बट स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सवाल है कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। इस ग्राफ से एरिया क्या इंफॉर्मेशन देगा, इस ग्राफ से ग्रेडियंट क्या इंफॉर्मेशन देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा अब जरा समझो, सबसे पहले तो बेटा ये समझना कि अगर इफ आई टॉक अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, यानी अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे एक्सेलरेशन देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ग्रेडियंट दो तरह का है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, या तो ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव होगा या तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ये मैंने ग्रेडियंट्स पढ़ाए हुए, याद कीजिए। या तो ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव होगा, या ग्रेडियंट आपका नेगेटिव होगा, या ग्रेडियंट जीरो होगा। फिर मैंने इन दोनों के दो भाई पढ़ाए थे, इनकी फैमिली के दो बंदे पढ़ाए थे, एक आपका डिक्रीजिंग ग्रेडियंट था, एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट था, लेकिन दोनों के ग्रेडियंट्स पॉजिटिव थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एक नेगेटिव ग्रेडियंट हो रहा है, वो ये रहा, ये लीनियर है, कांस्टेंट है। फिर इसमें इसके दो भाई पढ़ाए थे, ठीक है। एक में नेगेटिव ग्रेडियंट तो है लेकिन वो इंक्रीजिंग है, एक में नेगेटिव ग्रेडियंट तो है लेकिन वो डिक्रीजिंग है, फिर इसका ग्रेडियंट जीरो। तो ये टोटल 7 केसेस मैंने आपको समझाए थे, 3A और 1A, 7 केसेस, ठीक है, अगर आपको याद हो, ठीक है। सो अब आप वापस आ जाइए, कम टू द टॉपिक। और इस टॉपिक पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो इसमें याद रखिएगा यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो ग्रेडियंट है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। अब सवाल है कौन सा ग्रेडियंट, पॉजिटिव के नेगेटिव। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन देगा, अगर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा तो बेटा क्या देगा, दैट विल गिव यू डीसेलरेशन। क्लियर है, वो आपको डीसेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा। समझे नहीं समझे बच्चों? यस सर। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। पॉजिटिव ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देगा, नेगेटिव ग्रेडियंट डीसेलरेशन देगा। क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या देगा, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया क्या देगा, दैट विल गिव यू डिस्टेंस, वो आपको डिस्टेंस देगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीनियर ग्राफ, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। नाउ जस्ट लिसन। अब सबसे पहला जो ग्राफ है इसका, वो ग्राफ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ को अगर मैं देखूं, इस ग्राफ की बात करूं, तो इस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है भाई, इस ग्राफ में ग्रेडियंट कितना है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा इस ग्राफ का ग्रेडियंट कितना है? जीरो। इस ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो है। ग्रेडियंट क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई भाई, जीरो। अच्छा अब सवाल है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी जीरो है। कैसे पता? क्योंकि भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ा सा ऊपर भी होती तो मैं कहता वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी भी जीरो। अब आ जाओ इन दोनों ग्राफ्स के ऊपर, ये बड़े मजेदार है, इस पे और इस पे। अब सुनो, रूल अप्लाई जो भी होगा, ये दोनों रूल जो अप्लाई होंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेडियंट वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे आप, यहां पे मजे लेंगे, बताता हूं कैसे। देखिए
समझिए यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ कौन सा है आपका, ये ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझिए, इसमें ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ग्रेडियंट कितना होगा जी बच्चों, 0. ग्रेडियंट 0 होगा, ठीक है। अब जब ग्रेडियंट आपका 0 है, सो ग्रेडियंट 0 होने की वजह से इट्स बिकम एबनॉर्मल। तो ग्रेडियंट 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन भी 0 होगी, क्लियर। और वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी, है ना बच्चों, वेलोसिटी भी 0 होगी, है ना। Yes, sir. ये देखो, यही सुनना था मैंने, यही सुनना था, वेलोसिटी कैसे 0 होगी इस दफा। अक्लमंद लोगों, इसे 10 ले लो, 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, 50 है तो 50 पे चले जा रही है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है ना। तो वेलोसिटी इज नॉट 0, इट्स कांस्टेंट, रादर इट्स कांस्टेंट, क्लियर। परीक्षा समझ आया। Yes, sir. मैं करूंगा बीच बीच में ऐसे तंग सबको, मैं सबको चेक करूंगा, गलत चीजें बताऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। अब सुनना, ये चीज तो रह गई, ये वाली तो रह गई। अब ऊपर हमने रूल अप्लाई कर दिया, ग्रेडियंट 0, एक्सेलरेशन 0, तो भाई नीचे क्या होगा, तो जवाब है नीचे भी आपका एक्सेलरेशन 0 ही होगा। अब नीचे ग्रेडियंट नहीं पढ़ेंगे आप, नीचे सिर्फ ऊपर वाली चीज को कॉपी पेस्ट कर देंगे, वेलोसिटी भी नीचे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फर्क है खाली वो ये कि अब डायरेक्शन अपोजिट होगी। जितने ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेंगे, नीचे वाले क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ग्राफ बनेंगे, उन तमाम ग्राफ की जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा भाई, इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी होंगे उन सब की डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्लियर है। उन सब की डायरेक्शन, अब डायरेक्शन अपोजिट होने का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट साउथ की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे में, इसलिए मैंने नीचे के तमाम ग्राफ के अंदर डायरेक्शन अपोजिट एक कॉमन डायरेक्शन अपोजिट लिखा है, सब में डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, यहां और समझा देता हूं मजीद डिटेल में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या सीन है भाई, इसके अंदर ये देखो, अब ये ग्रेडियंट क्या है, कौन मुझे बताएगा। यहाँ पे देखो ग्रेडियंट पॉजिटिव है और लीनियर है, इसका मतलब पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब है एक्सेलरेशन है, और चूंकि लीनियर है तो लीनियर का मतलब है कांस्टेंट, पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन, लीनियर का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है यानी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बजाय ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, लेकिन यहाँ रूल नहीं लगाएंगे, रूल सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में लगेगा, ये वाला। बस नीचे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, नीचे ऊपर वाली चीज को एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट मार दें, क्या कि ग्रेडियंट लीनियर है, इसको छोड़ दें, यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में सिर्फ आप देखें क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, वो आपने ग्रेडियंट की बात ही नहीं करनी नीचे, मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं, जब आप नीचे वाले ग्राफ पे जाएं तो ग्रेडियंट की कोई बात नहीं करनी। क्या करेंगे आप सिर्फ नीचे वाले ग्राफ के अंदर लिखेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बस, या यूनिफॉर्म, ठीक है, बस ये लिखेंगे आप ग्रेडियंट पे बात नहीं कीजिएगा, ठीक है, रूल से पहले नंबर पे लगेगा, ठीक है। अब आप जब ये बात कह चुके, तो सवाल है ऊपर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नीचे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फर्क क्या है, ऊपर की जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अरे रुकना, ऊपर की जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो नीचे की जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो साउथ की डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये है इसका जवाब, ठीक है। तभी मैंने नीचे अपोजिट डायरेक्शन लिखा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, बैक साइड पे जा रहे हैं आप, ये वेक्टर है, ये वेक्टर को डील कर रहे हैं आप, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, जो ऊपर बढ़ रहा है ये +1 +2 +3 ये ऊपर बढ़ रहा है, तो ये जो नेगेटिव में जा रहा है ना, आपको लग रहा है ये कम हो रहा है, ना 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 ना, ये भी बढ़ रहा है,
यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये अमाउंट को शो नहीं कर रहा, ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। तो नेगेटिव इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, और उड़ा दो, नेगेटिव जिंदगी में है ही नहीं। तो ये नंबर्स है, नंबर्स में 1 2 3 4 इंक्रीज ही हो रहा है, ये बैकवर्ड, पीछे की तरफ। क्लियर है? फिर ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिल्कुल यही तो बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा रूल हमेशा फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगेगा, फोर्थ में नहीं लगेगा। अच्छा, अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अगर पेपर में सिर्फ ये वाला पार्ट आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, रूल कैसे लगाएंगे? इसकी पाकिस्तानी जुगाड़ है, ये मेरी निकाली हुई जुगाड़ है भाई। इसका तरीका ये कि अगर पेपर में वो सिर्फ ये पार्ट दे दे तो सबसे पहले इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्लिप करो, और इसको फ्लिप करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्लिप करूंगा तो ये फ्लिप होके ये वाली इमेज बनेगी। इस पे रूल लगा लो, और रूल जो लगाओ जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट यहाँ पे लिख दो, खत्म कहानी, दैट्स इट। यानी अगर उसने पेपर में आपको, जैसे मैं एक समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, अगर जैसे उसने पेपर में अगर आपको ये चीज दे दी, ये ग्रेडियंट, ये ग्राफ उठाकर दे दिया, ये ग्राफ उठाकर दे दिया, ठीक है, इस तरह से कुछ दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और आप फंस गए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा ना तो मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैं टेंशन दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको फ्लिप करूंगा ऊपर। जब फ्लिप करूंगा भाई, तो फ्लिप करने से ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब सारे रूल्स उठाकर मैं इस वाले ग्राफ पे लगाऊंगा। कैसे भाई, ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है, लीनियर है, अच्छा, और तो एक्सेलरेशन क्या हुई, क्या हुई, कांस्टेंट हुई, लगा दिया। अब इसी चीज को जो मैंने रूल से ये आपके जो रूल से मैंने कंक्लूजन निकाली है, इस कंक्लूजन को, यानी ये वाली कंक्लूजन जो लिखी कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को कॉपी पेस्ट मार दूंगा एग्जैक्टली इस जगह पर, खत्म कहानी। ये रूल यहाँ पर वैलिड रहेगा, दैट्स इट। ये रूल यहाँ लगा के यहाँ पे मार दिया, खत्म कहानी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, अगर आप निकालना भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपका टाइम बढ़ रहा है, कोई भी टाइम ले लें, जैसे आप निकालना चाहें निकाल लें भाई, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, ये आपका 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है। लेट्स से 2 सेकंड में आप पहुंचते हैं -10 मीटर पर सेकंड पे, 4 सेकंड में पहुंच गए आप -20 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। अब आप निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो भाई ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल वेलो, इसको इनिशियल वेलोसिटी कह लें, इसको कह लें फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो और ये आपका इनिशियल टाइम हो जाएगा, ये आपका फाइनल टाइम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो v कितना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -20, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल है ना, आगे की तरफ बढ़े तो -10 -20, ठीक है। और टाइम कितना है आपका, 4 माइनस, वो कितना आएगा भाई, 4 - 2। तो जो देखा जाए तो क्या वैल्यूज आ रही हैं आपकी, -10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव साइन की वजह से आ रहा है, जो कि बैक साइड पर है, बैकवर्ड है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अब आ जाए इसके ऊपर भाई। अब ये क्या, ये ग्रेडियंट क्या है, इसका ग्रेडियंट देख लीजिएगा, तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट है। इसका मतलब है ये डिसेलरेशन होगी, और डिसेलरेशन भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, या यूनिफॉर्म कह दीजिए आप। क्लियर है? तो ये भी क्या है, ये भी डिसेलरेशन होगी लेकिन कांस्टेंट होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? यस सर। फिर जो आपने वो वाले एग्जाम्पल देखे, कौन सी? इसमें आपने -5
क्या करना है फिर, आयरा? मेरे से बस एक चीज रह गई थी। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, और जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन की एक्सेलरेशन को आप जनरली क्या बोलते हैं, आप डिसेलेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो तो उसको आप डिसेलेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, चल, तो मैंने उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये सब में आप लिख लें अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन लिख लें, हर जगह लिख लें अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन आ गया, इसको भी हम तमीज से लिख लेते हैं, हर जगह पे यही मेंशन कर लेते हैं। क्लियर है? सर अगर इसका डायग्राम जैसे ऑब्जेक्ट दिखाना होगा, शो करना होगा, कैसे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस वो तो तरह। वो हाँ हाँ हाँ, इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। जी जैसे कैसे शो करेंगे। हाँ, ये कांस्टेंट डिसेलेरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट रुक रहा है, गाड़ी गाड़ी फॉरवर्ड जा रही है, मतलब इसकी बात, इसकी बात करूं तो ऑब्जेक्ट तुम्हारे करीब आ रहा है और स्लो डाउन हो रहा है। जैसे पुलिस वाले नहीं होते, वो गाड़ी को हाथ देते हैं, रोकते हैं, या सर्जेंट होते हैं, ट्रैफिक पुलिस रोकती है, वो कांस्टेंट डिसेलेरेशन से रोक रहा है। तो ये वाली सिचुएशन है, वो करीब आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और ये हो सकता है नॉर्थ से करीब आ रहा हो सकता है ये साउथ से करीब आ रहा हो। तो दो, और बीच में पुलिस वाला खड़ा है, दोनों के करीब ही आ रहा है ना, तो सिचुएशन ये हो सकती है। दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में डिसेलरेट कर रही है गाड़ी, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो मैंने अपोजिट लिख दिया, उसके लिए साउथ लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, थैंक यू। लिख लो। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये आपने कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिखा है और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लिखा है, अगर इसकी जगह हम डिसेलरेशन लिखते हैं तो क्या बुराई है? मैं कहता हूँ लिख दो भाई, कोई मसला नहीं है, मैं कहता हूँ लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप डिसेलेशन ना लिखें, आप सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन लिखें, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही समझ में आने वाली बात है। क्लियर है? चलें नॉन लीनियर के ऊपर। अब आप नॉन लीनियर पे चलते हैं। भाई नॉन लीनियर पे सबसे पहले ये बताइए यहां पर ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। ठीक है, पॉजिटिव और ग्रेडियंट इंक्रीजिंग का मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? और जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। और नीचे में क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन बट इन अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप चाहे तो एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव लगा दें, वेलोसिटी के साथ नेगेटिव लगा दें, इट्स अप टू यू, कोई मसला ही नहीं है। क्लियर है? अक्सर अक्सर टीचर्स पढ़ाते हुए यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव लगाते हैं, लगा लें भाई, मैंने कभी मना नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जब अपोजिट वर्डिंग में लिख दिया तो कहानी खत्म हो गई ना। वो ज्यादा सेंस अच्छा बना रहा है। आपको चुल है, आपको नेगेटिव लगाना है, आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा अक्सर टीचर के नोट्स में, कोई इशू नहीं है। अब आ रहे सेकंड के ऊपर। सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो रहा है? ग्रेडियंट इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी? ठीक है, वो डिक्रीज होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, इफ यू नो दैट। आपने ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में पढ़ा होगा टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, जब वो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है, तो ये वो वाली सिचुएशन है। इसकी सिचुएशन की एग्जांपल है, गाड़ी आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, भगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या आपने अक्सर वो कौन सी मूवी थी यार जिसमें वो दो गाड़ियों को रस्सी से बांधते हैं और दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं, मेरे ख्याल में फास्ट एंड फ्यूरियस के किसी एक पार्ट के अंदर था। अब तो 10 आ गया, 10-11 पार्ट्स आ गए हैं, उसके सीक्वल आ गया है, तो मेरे ख्याल में उसमें किसी एक में हुआ है, मुझे याद पड़ता है, या आई डोंट नो किसी और मूवी के अंदर, उसमें एक गाड़ी होती है, उसके बीच में दो रस्सी बांधते हैं और दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, भागना शुरू करते हैं। तो वो जो दो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, उसकी जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे सेट होती है। एक नॉर्थ में जा रहा है, दूसरा साउथ में जा रहा है, ऐसे सोचिए आप, ये सिचुएशन है। और इसमें क्या, ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा ही है,
वो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है और आगे जाके ये कांस्टेंट हो जाता है, ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, नीचे भी एग्जैक्टली वही है कि क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूं, सो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? मैंने सब में एक ही दफा लिख दिया तो मुझे नहीं लगता कि इसको बार बार लिखने की जरूरत है, मैंने एक ही दफा नीचे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इधर आ जाइए। ठीक है, तो इसको हम वर्डिंग में कैसे पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग, इसको हम पढ़ते हैं वर्डिंग में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वर्डिंग में ऐसे पढ़ेंगे इसको। ये सारी की सारी नॉन लीनियर ग्राफ्स हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस वाले के ऊपर, थर्ड वाले के ऊपर। यहां पर क्या है, यहां पर ग्रेडियंट नेगेटिव है और नेगेटिव होने के साथ साथ डिक्रीजिंग है। यहां ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ग्रेडियंट नेगेटिव है, नेगेटिव होने के साथ साथ इंक्रीजिंग है। क्लियर है? सो है ग्रेडियंट इस वाले में जो कि नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है डिसेलरेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब डिसेलरेशन है। सो नेगेटिव ग्रेडियंट डिसेलरेशन। ठीक है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट डिसेलरेशन है। अब क्या करें, और डिसेलरेशन डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये भी ग्रेडियंट भी डिक्रीज हो रहा है। सो इसको पढ़ेंगे डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, वी रीड इट एज डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा फिर इसी का जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा दूसरा वाला, डिसेलेरेशन इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लाजमी मेंशन कीजिएगा। और लास्ट वाले में यहां पर डिसेलेरेशन है, तो डिसेलरेशन यहाँ पर हो जाएगी और ये डिसेलरेशन क्या हो रही होगी, ये इंक्रीजिंग डिसेलरेशन है। ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है, ज़ाहिर है नीचे की तरफ आ रहा है ना। आप चेक कीजिए, ये हर पॉइंट तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, +10 से लेट्स से +5 पे आ गई तो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है, प्लस को नहीं भी देखे तो मैग्नीट्यूड देखे 10 में से 5 की तरफ आ रही है। ठीक है, और यहाँ भी एग्जैक्टली यही हो जाएगा। इस वाले केस में भी ये डिसेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? अब ग्राफ को कन्वर्ट करने का या याद रखने का एक आसान पाकिस्तानी जुगाड़ू तरीका, वी कॉल इट द शॉर्टकट, वो मैं आपको बता देता हूँ। बताया था पिछली क्लास में मैंने कुछ आप लोग को इस बारे में, हैप्पी फेस सैड फेस या नहीं? अब मैं आज बता रहा हूँ। इतना सारा अब आप बोलेंगे सर पहले क्यों नहीं बताया, भाई पहले पढ़ाना था ना यार, फिर शॉर्टकट्स बताने ना। ठीक है, आयरा एक क्वेश्चन है मेरे बैठे बैठे जहन में आया, मैंने कहा पूछ लूं। तुमने कहा सर ये नेगेटिव जो साइन आ रहा है ये तो डिसेलरेशन है, मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका सबूत देता हूँ। आयरा फ्री फॉल मोशन होता है, आयरा भी बड़े मजेदार चीज लेके आ रहा हूँ, दिमाग में याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी जहन में रखना। अब कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। ठीक है, इधर देख लो भाई बच्चों, आपके सामने पेश खिदमत है पाकिस्तानी शॉर्टकट तरीका, इसे कहते हैं हैप्पी एंड सैड फेस टेक्निक। ये शॉर्टकट है, कैसे याद रखेंगे ग्राफ की कन्वर्जन, देखिए समझिए। ये शेप याद रखिए, इसका जो चेहरा है ये हैप्पी फेस है। इंसान खुश कब होता है भाई? ठीक है, जब उसके बाद उसको ढेर सारा प्रॉफिट हो, ढेर सारा फायदा हो, ढेर सारा दौलत आए। तो अब आप उससे तीनों चीजों को कन्वर्ट कीजिएगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपका, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी दो ग्राफ है, एक ये है एक ये दोनों अलग अलग है, इसको डॉटेड लाइन से सेपरेट किया मैंने। ठीक है, वेलोसिटी टाइम में भी दो ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम में भी दो ग्राफ है। सही है? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका ये हैप्पी फेस या उसका आधा पार्ट बनता है, ठीक है, या तो ये आधा पार्ट बने या ये बने,
तो जब उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर है हैप्पी फेज है, हैप्पी मतलब प्रॉफिट, ऐसे सोचिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका इसकी लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। अब सुनिए, तो जब आपका ये हैप्पी फेज बनेगा तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से क्लाइम अप होगा। क्लियर है? आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा बेटा? क्लाइम अप होगा। ठीक है, याद रहेगा आपको? ठीक है, अच्छा। और इसके बाद जब इसी की कन्वर्जन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में करेंगे, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जब ग्राफ की कन्वर्जन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा पॉजिटिव ग्रेडियंट में, सब चीज पॉजिटिव। ये इंक्रीज हो रहा होगा, इसका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव, ये हैप्पी फेज है, तो हर चीज प्रॉफिट में, फायदे में आपको नजर आएगी। ये तीन शेप है, एक आपका ये पैराबोलिक शेप है हैप्पी फेज, एक आपका ये ग्राफ लीनियरली क्लाइम अप हो रहा है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, अब सवाल ये आप पूछेंगे कि सर इस ग्राफ की कन्वर्जन ऐसे शेप में ही क्यों हो रही है? पूछेंगे आप ये सवाल, ये बनता है, फर्ज बनता है। या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कन्वर्जन के बाद ये ग्राफ किस शेप में क्यों बन रहा है? तो आपके लिए मैंने बहुत, जी जी आयरा पूछिए। क्या वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है? नहीं तो मैं ग्राफ को यूज कर सकता, सवाल है क्यों, ऐसे ही क्यों बन रहा है? तो मैं वैल्यूज के साथ समझाता हूं आपको। देखिए इधर देखिए, इधर मैंने आपके लिए कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, बहुत सारे ग्राफ है, सारे कन्वर्ट करके के ग्राफ को बनाया। तो मैं आपको एक से दो ग्राफ समझाता हूँ, आपको हंसते खेलते सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसे मैंने कन्वर्ट किया स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप देखिए, वैल्यूज के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ स्पीड या वेलोसिटी आपको देता है, ठीक है? सबसे पहले ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में 2 सेकंड में आपके पास एक वैल्यू है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पे सारा टेबल बनाया हुआ है, इसको देख लीजिए। सो 2 सेकंड पे 4 मीटर है, ये 2 सेकंड पे 4 मीटर है, ठीक है? फिर आता है 4 सेकंड पे ये 16 मीटर है, फिर आता है 6 सेकंड, यहाँ पे ये 36 मीटर है, फिर ये 8 पे 64 है, फिर ये 10 पे क्या 100 है। ये क्यूब है, 2 का क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 का स्क्वायर क्या 16, 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, और 10 का स्क्वायर 100। ये पूरी प्रॉपर ये ग्राफ आप बना के देख सकते हैं अगर बनाना चाहें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको भी बना के दिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। सॉफ्टवेयर है मेरे पास, इसमें इक्वेशन डालता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू, एक सेकेंड, वाई इक्वल टू, ठीक है? तो अब आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेडियंट इसका इंक्रीज हो रहा है। आपको समझ में आ गई होगी, मैंने जो ग्राफ बनाया बिल्कुल सही बनाया, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इसी को कन्वर्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। देखो कैसे, हमें पता है कि हर हर पॉइंट पे जो टेंजेंट है, हर हर पॉइंट पे ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, या टेंजेंट ना बोले, हर हर पॉइंट पे जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? वो ग्रेडियंट हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए बारी बारी हर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालते हैं। सो पहला अगर मैं इसकी बात करूं, सो ये इसकी मैं अगर मैं बात करूं, सो ये 2 है, ठीक है, सॉरी ये 4 है और नीचे 2 है, ये हॉरिजॉन्टल, ये देखें ना, ये 2 है और ये वाला पार्ट आपका कितना है 4 है। तो ये y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 2। सो अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूं तो ये 4/2 इज इक्वल टू 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो देखिए, पहला s पे 4 है, यहाँ पे t पे 2 है, तो 4/2 कीजिए, ग्रेडियंट कितना आएगा 2। तो देखिए ये स्पीड आ गई आपकी, ग्रेडियंट भी आ गया अगले ग्राफ का, वो है 2। सही है? फिर आप 4 पे जाइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 16 है, तो 16/4 कीजिए, 16/4 कीजिए, 4 आएगा। फिर आगे 6 वाले पे जाइए, यहाँ 36 है, 36/6 कीजिए, 6 आएगा। फिर आगे जाइए 64/8 कीजिए, आपके पास 8 आएगा। फिर आगे जाइए 100 अपॉन क्या है, ये 10 कीजिए, आपके पास 10 आएगा, ठीक है? अब ये ग्रेडियंट जो सारा है बेसिकली स्पीड है, ठीक है? और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम अज्यूम कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी है। सही है? क्लियर है? अब आप ग्राफ बना रहे हैं वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो उसमें अब आप ये स्पीड है या ये वेलोसिटी है, इसको उठाएंगे और टाइम को उठाएंगे। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पे ग्राफ बनेंगे। सो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10।
तो टाइम है 2 4 6 8 10 और वाई एक्सिस पे भी 2 4 6 8 10। अब आप बनाइए तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो कन्वर्जन हो गई, हुई नहीं हुई इसकी स्ट्रेट लाइन में। और अगर आप में से किसी ने डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं ना, तो मैं डिफरेंशिएशन से भी सिखा सकता हूँ ये, मैं डिफरेंशिएशन से भी बता सकता हूँ। उम्मीद है आप तक किसी ने डिफरेंशिएशन पढ़ी नहीं होगी, अब तक स्टार्ट नहीं हुई होगी। हुई है किसी की डिफरेंशिएशन एएस के अंदर? सर एएस डिफरेंशिएशन नहीं मगर एडमेस डिफरेंशिएशन पड़ी हुई है। एडमेस से पढ़ी हुई है ना? हाँ, तुम सिंपल टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो टाइम से, तो टी स्क्वायर का 2t आता है। टू टी लीनियर ग्राफ को शो करता है, लीनियर लाइन को। यही तो समझाना है, कॉन्सेप्ट ही तो यही है। तो 2t y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, तो mx में m जो है ग्रेडियंट ये 2 निकालेगा तुम्हारा, ये 2 होगा इस लाइन का। तो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होता है। तो डिफरेंशिएशन में वो भी प्रूव होता है, यहां से भी प्रूव होता है कि कर्व, इस तरह का जो कर्व है उसे जब कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी वेलोसिटी टाइम में, लेकिन हमेशा नहीं बनेगी। ये उस कर्व में ये मामला सेट होगा जिसमें खास ट्रेंड होगा दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, यानी टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में खास रिलेशन होगा। जैसे हमारे यहाँ पे s इज इक्वल टू टी स्क्वायर बन रहा था, आपने देखा ना कैसे। आप टाइम में 2 रखिए, डिस्प्लेसमेंट 4 आएगा। ये देखिए, टाइम में 2 रखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 4 आएगा। टाइम में 4 रखिए, डिस्प्लेसमेंट 16 आएगा। टाइम में आप 6 रखिए, डिस्प्लेसमेंट 36 आएगा। तो कोई खास रिलेशनशिप जब इन दोनों के दरमियान होगा, तभी ये ग्राफ इस लीनियर, यानी ये जो ग्राफ है नॉन लीनियर, ये लीनियर में बासानी कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर इन दोनों में कोई खास रिलेशन नहीं है आपस में, तो इसका कन्वर्जन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। लिख लो इस बात को, समझ में आई? जी बच्चा लोग, सेट है? लिख लो इसको, लिख लो अपने पास, नोट डाउन कर लो। मैंने सिर्फ एक ग्राफ बताया है, बाकी जिसने शौक है कन्वर्जन देखने का, वो सारी चीजें दोनों पेजेस ले ले, आराम से रात भर बैठ के कन्वर्जन देखता रहे। सबकी कन्वर्जन बनाएंगे, सेट फेस की भी कन्वर्जन बनाएगी, सबकी कन्वर्जन है। आराम से जिसको देखना हो वो देख लेगा बाद में। मैं चलता हूँ शॉर्टकट पे। जी आयरा, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। सही है? तो आपको एक चीज बताई, ये वाला पार्ट खाली बताया, इसकी कन्वर्जन ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है? तो भाई ये भी आंख बंद करके यकीन कर लो ना, इसकी कन्वर्जन यहां से नेगेटिव से स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है? और दोनों का ग्रेडियंट एक ही है, पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो इसका मतलब पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि ये एक्सेलरेशन है, वो भी पॉजिटिव। तो देखो नीचे तुमने ये पॉजिटिव एक्सिस पे ही ग्राफ बनाया, खत्म। और कांस्टेंट है थ्रू आउट, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, हर जगह एक्सेलरेशन सेम होगी, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन सेम होगी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। क्लियर है? अब चलो सेट फेस के ऊपर। देख रहे हो, ये सेट फेस, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें ये सेट फेस बनता है। ठीक है? इसकी कन्वर्जन होगी इस वाले पे, नेगेटिव ग्रेडियंट पर। ठीक है? अब यहां पर जब आप ग्रेडियंट निकालते हो, तो ग्रेडियंट आपका आता है नेगेटिव, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। और फ्री फॉल के केस में, यानी अगर मैं सिर्फ फ्री फॉल देखूं, तो फ्री फॉल में ये नेगेटिव जी होता है। नेगेटिव जी का मतलब नेगेटिव 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमेशा नेगेटिव लेते हैं वहां पे। तो अब बताओ, जब एक ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आ रहा है और नेगेटिव 9, ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का केस है, एक फ्रॉग जंप कर रहा है, एक फुटबॉल को किक कर रहे हो। ठीक है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ है, उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा हमारा नेगेटिव आ रहा होता है प्रोजेक्टाइल के केस में। ठीक है? फ्रॉग जंप कर रहा है, फुटबॉल जंप कर रही है, उसे किक कर रहे हो, क्रिकेट की बॉल को फेंक रहे हो। ठीक है? अब सवाल ये कि जब जी की वैल्यू डाउनवर्ड है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब जमीन की तरफ आता है, वो स्पीड अप होता है कि स्पीड डाउन होता है? बोलो क्या होता है? स्पीड अप होता है। स्पीड अप होता है। वहां पे क्यों नहीं बोलते कि ये नेगेटिव जी का मतलब जो है वो डिसेलरेशन है? वहां क्यों नहीं बोला तुमने? वहां तो तुम बोलते हो कि एक्सेलरेट कर रहा है। सवाल है, वहां पे जब वो जमीन की तरफ आ रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, तुम फिर भी ग्राफ को देखते हुए नेगेटिव जी बोलते हो। तो वहां पे ये बात क्यों नहीं बोली? इसका मतलब ये बात अंडरस्टूड है कि ये सिचुएशन बेस वैल्यू है। अगर डायरेक्शन तुम्हारी सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है ना,
एक्सेलरेशन है कि डिसेलरेशन है। और हम कभी भी कोशिश ये करते हैं कि हम इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर वो प्रिंसिपल अप्लाई ना करें जो मैंने बताया ऊपर। पॉजिटिव ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देगा, नेगेटिव ग्रेडियंट डिसेलरेशन देगा। हम कोशिश यही करते हैं यहाँ अप्लाई ना करें, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अप्लाई करें उसको। क्लियर है? तो एक बात अंडरस्टूड हो गई आएगा तुम्हारे सवाल का जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, यानी एक्सीलरेशन नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है? तो हमने अगर वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव ली है, डाउनवर्ड नेगेटिव ली है, तो अंडरस्टूड है जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसकी जी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। क्लियर है? ये भी हम फ्री फॉल में, हाँ नीचे जा रहा है। और एक बात सुन लेना, अभी आप ये सब जब अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन करेंगे तो कान खोल के दिमाग खोल के ये चीज समझिएगा। और हमने हर चीज को ग्राफिकली सोचना है। फॉरगेट द मार्किंग स्कीम, वहां नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा, मैं करवाऊंगा। वो ब्रैकेट में नेगेटिव देगा अक्सर जगहों पे, अक्सर जगहों में नहीं देगा। ठीक है? तो ये मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, अब इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसको नीचे से लेके चलेंगे आप। ठीक है? चलें बढ़े आगे। अब ये ग्राफ की कुछ कन्वर्जन मैंने की थी, ये वाला पार्ट है। तो ये हैप्पी फेस है, तो हैप्पी फेस की कन्वर्जन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन जाएगा। और इसी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। फिर यहाँ से ये पूरा सेट फेस बन रहा है। तो सेट फेस पे आपको पता है, सेट फेस पे ये नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, लॉस होता है। सो नेगेटिव पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव बना दिया। फिर ये नेगेटिव ग्रेडियंट है लेकिन लीनियर है। ठीक है? इसका मतलब ये कि अभी भी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो इसको ऊपर बनाया था, वापस आते वक्त इसको नीचे की तरफ बना दिया वेलोसिटी को, खत्म। ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, खत्म। यानी गाड़ी जाते वक्त गाड़ी आते वक्त, ये हो गया। फिर ये दोबारा एक है कर्व आ गया नेगेटिव ग्रेडियंट का। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट है कौन से फेस का, हैप्पी फेस का। तो देखो इसका ये कन्वर्जन बनेगी, तो इसकी कन्वर्जन यहाँ बन गई। ठीक है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है? अब ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, तो ये देखो एक्सेलरेशन क्या हो गई, या यूं समझ लो ये जीरो की तरफ जा रही, तो एक्सेलरेशन अब आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। क्लियर है? ये नेगेटिव ग्रेडियंट था, तो नेगेटिव ग्रेडियंट होने की वजह से यहाँ पर इसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, तो इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, तो देखो ये नेगेटिव में बन गई यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन चली गई, तो सब पे ये जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कन्वर्जन को नोट कर लो। चलें आगे चलें भाई, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समर 24 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 6। तो कह रहे हैं, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार विद द टाइम t फॉर द 6 सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। द ब्रेक्स ऑफ द कार आर अप्लाइड एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। भाई यहाँ पे चाचू ने ब्रेक अप्लाई किया, मैं अपने चाचू के साथ जा रहा था और चाचू ने ब्रेक, वो क्या है भाई, वो ये भैया हॉकी के प्लेयर हैं, एक दिन गुस्से में आए और उन्होंने क्या था वो लोग यार, ये उदय भैया की गाड़ी है और उन्होंने यहाँ ब्रेक मारा सामने सिग्नल देख के। ठीक है भाई? तो 4 सेकंड्स पर 1 सेकंड पे ब्रेक अप्लाई किया और 4 सेकंड तक वो अप्लाई करते रहे। द ब्रेक ऑफ द कार अप्लाइड फ्रॉम टी। ठीक है? हाउ फार डज द कार ट्रेवल्स व्हाइल द ब्रेक्स आर अप्लाइड। वो कह रहा है कि कितनी दूर तक कार ने ट्रेवल किया जब ब्रेक्स अप्लाई हुए। भाई ब्रेक जो अप्लाई हुए वो यहाँ से यहाँ तक हुए। ठीक है भाई? ये रीजन, ठीक है भाई, ये रीजन है आपका, इसमें ब्रेक अप्लाई हुआ। ये है बन रहा है ट्रिपेजियम। सो ट्रिपेजियम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? ट्रिपेजियम का फार्मूला, एरिया का फार्मूला, ट्रिपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू ये है पैरेलल साइड्स दोनों, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को h कहते हैं। ठीक है? इंटू h इंटू a प्लस b। वाइल ये a है ये b है, दोनों पैरेलल साइड्स का
जो भी आता है, जो भी उनके समीशन आता है। सो 1/2 इंटू एच कितना है 4 - 1 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। सो ए कितना है, ए को अगर मजीद बढ़ा दे सो ये होगा 20, 21, 22, सो दैट इज 22। ठीक है, एक आपका आ गया 22। In the following list underline all the quantities that are SI based units। तो भाई चार्ज SI based unit नहीं है, 7 थी फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है और टाइम है, सिर्फ ये दोनों ही है। तो दोनों टिक करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, वरना एक भी नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स नहीं होते इधर। ठीक है, under certain condition the distance s move in a straight line by an object in the time t is given by s is equals to half ad square, where a is the acceleration of the object। State the two condition under which the above expression applies to the motion of the object। ठीक है, ये इक्वेशन कह रहा है कि इसमें एक तो ये कि मतलब इसमें कंडीशन पूछ रहा है कि किस कंडीशन में ये इक्वेशन आपकी फुलफिल होती है, इक्वेशन आपकी ठीक रहती है। ठीक है, पहली चीज तो असल इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसने उसमें से यू टी खा गया, तो यू टी क्या किया, खा गया, खाने का मतलब जीरो कर दिया, तो टाइम तो जीरो नहीं होगा ना, इसका मतलब है यू जीरो हुआ होगा। तो पहली चीज कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ये इक्वेशन चलेगी। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, that is the acceleration must be constant। आप वैसे जितने मैथ्स के स्टूडेंट है ना उनको ये बात मैं बता सकता हूँ, ठीक है, समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जितने भी मेरे पास दूसरे बायो के स्टूडेंट हैं उनको मैं और डिफरेंट तरीके से बता सकता हूँ कि एक्सेलरेशन वेरिएबल भी होती है। आपने अभी ग्राफ्स पढ़े पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपने अभी ग्राफ्स पढ़े, उन ग्राफ्स में आपने इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पढ़ा, ये पढ़ा है ना, ये वाला पार्ट, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। इन सारी सिचुएशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन नहीं चलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है और इन ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो ये इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, जो 4-5 इक्वेशन जितनी पढ़ाई है उनमें से जहां जहां एक्सेलरेशन है वो हर जगह कांस्टेंट है। तो ये ऊपर वाले सारे ग्राफ फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, नीचे वाला कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा, याद रखिएगा। तो नॉन लीनियर इधर इन किसी भी केस में, इधर से लेकर इधर तक किसी भी केस में एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज वेरिएबल। तो इस वेरिएबल एक्सेलरेशन पे वो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं चलेगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, क्लियर है? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तब फुलफिल होगी जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्लियर? ये पे एक्सेलरेशन दो पॉइंट्स मैंने लिख दिए। क्या है? द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार। एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी दे दी आपको जो भी है, खैर एनीवेज। क्या कह रहा है? कंपेयर क्वालिटेटिवली द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकंड एंड 14 सेकंड। 8 सेकंड में एक्सेलरेशन हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन हो रही है 1 सेकंड में, और 14 सेकंड में क्या हो रही है? डिसेलरेशन हो रही है। ग्रेडियंट पॉजिटिव है, खत्म बात। अच्छा, पहले वाले पे बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले पे बात करते हैं। तो पहला वाला क्या है? कंपेयर क्वालिटेटिवली द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो दोनों के मैग्नीट्यूड पे बात करो। ठीक है, तो भाई मैं मैग्नीट्यूड के का सेंटेंस का रिस्पांस लिख रहा हूं, पहले आप लिख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू, ठीक है, 8 सेकेंड, 8.0 सेकेंड इज लेसर देन एट t इज इक्वल टू 14 सेकेंड। कैसे पता चलेगा? ग्रेडियंट से पता चलेगा। आप ग्रेडियंट निकालें, इस लाइन का ग्रेडियंट देखिए,
और इस लाइन का ग्रेडियंट देखिए, नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इस लाइन का ग्रेडियंट देखिए, ये कम ये लेस स्टीपर है। आयरा रुकना, ये लेस स्टीपर है, ये ज्यादा स्टीपर है, ये कम इंक्लाइंड है, ये ज्यादा इंक्लाइंड है। तो ये इंक्लिनेशन बता रही है, एक्सेलरेशन की उसकी उसके मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जी आयरा बताइए, आयरा बोलिए। और अगर आपको ऐसे निकालना है तो निकाल सकते हैं आप, ये आपका 12 सेकंड है, तो हाइट 14 है, और ये जो है 12 - 4, ये 8 हो गया, ठीक है। सो 14/8 कीजिए तो क्या वैल्यू आ रही है ए की, कौन बताएगा? 7, हाँ 1.75 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी लीजिए अब, तो यहाँ पर ये हाइट यहाँ से चलाएं तो ये 2 हो जाएगा, ये 14, सो 14 डिवाइड बाई 2 कीजिए, नेगेटिव साइन, तो ये 7 आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है ना यार, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? इस वाले का ज्यादा है, राइट वाले का, वही तो लिखा है कि वो लेफ्ट वाले का कम है, ठीक है। अब वो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो भाई इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अलग है। आ रही बात समझ में? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वही बात बता रहा हूं, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन at t is equals to 8.0 second is opposite to ठीक है भाई। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन एट t is equals to 4 सेकंड। वो कह रहा है 4 सेकंड पे चलो जी। सो एक्सेलेरेशन अगर इसकी फॉरवर्ड जा रही है तो इसकी बैकवर्ड, बैकवर्ड का क्या मतलब है? देखो, गाड़ी आपकी सीधी ही जा रही है, गाड़ी स्टिल आपकी सीधी जा रही है। देखो इसको प्रैक्टिकल फिजिकल रियलिटी में दे रहा हूं, यहां से चलो, गाड़ी आपकी नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है भाई, ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, यहां पर यहां तक नॉर्थ है। लेकिन उसके बाद गाड़ी ने अब अपनी डिसेलरेशन स्टार्ट कर दी है, ये डिसेलरेशन हो रही है। डिसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी बैकवर्ड एक्सेलरेशन। ठीक, आई समझ में बात? क्लियर है जी? यहां से अगर नॉर्थ शुरू हुआ है चलना इस जगह से, तो ये नॉर्थ है, इस पॉइंट पर पहुंच के जो ग्राफ मुड़ रहा है ये भी नॉर्थ ही चल रहा है। अभी नॉर्थ फिजिकल रियलिटी में आगे ही जा रहा है, लेकिन ग्राफ मुड़ गया क्योंकि वो अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता डिसेलरेट कर रही है, और डिसेलरेट का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलेरेशन, और नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब होता है बैकवर्ड एक्सेलेरेशन। यानी अगर ये नॉर्थ में जा रहा है, ये पूरा नॉर्थ चल रहा है, तो एक्सेलेरेशन साउथ की तरफ है, पीछे की तरफ है। तो ये पश्तो में नहीं लिखा हुआ मेरे बच्चों, पढ़ो उसको, समझ गए? आगे चलें। अब ये करना, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन एट t is equals to 4 सेकंड, ये ट्राई करना, ठीक है। हाँ अभी निकाला तो था हमने, कितना आया था इस लाइन का, कितना एक्सेलेरेशन आया था हम लोग का? 1.75 हाँ 1.75 ही आना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, अब देख लेना निकाल के कितना आया, चेक कर लेना इसको। वो कह रहा है 4 सेकंड पे निकालो, तो 4 सेकंड पे निकाल देना तुम लोग, क्या तुम लोग की क्या वैल्यू आती है एक्चुअली। क्लियर है? ये कोई भी 2 पॉइंट्स लेके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये तो खैर मैंने ऐसे ही लिया था, तो ये 12 में से 4 गया, मेरे ख्याल से 8 बचेगा, और ये हाइट कितनी है 20, सो 20/8 थी। मैंने पहले पता नहीं क्या लिखा था, ये 20 है ना, सो 20/8 कितना होता है? हाँ कितना? हाँ तो 2.5 आएगा, पहले हमने 1.5 पता नहीं क्या सोच के निकाला होगा, बट एनीवेज वो तो रफ कैलकुलेशन थी समझाने के लिए आपको। सो ये प्लस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो राइज अपॉन रन कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम कम है बेटा इसलिए मैं बोला द कार इज एट पॉइंट x at t is equals to डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम x at टाइम t is equals to 12, ठीक है। यानी 0 से
12 सेकंड तक उसकी टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट है। भाई वो टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है कार का। इस ग्राफ को कर लो क्या, इसको मैं कलर कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, और दूसरा ग्राफ मेरा ये। तो आपने ग्रीन में से रेड वाले शेडेड एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। तो इस केस में आपका जो बेस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और आपका जो हाइट हो जाएगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो गई बात। सर तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जो है 60 मीटर्स आनी चाहिए। ठीक है, जो भी आ रही है, ये 12 - 4 है, कितना हो गया, जमानी कर लेते हैं। 12 - 4 कितना होता है, 8 होता है। हाइट 20 है, 20 × 8/2, तो 10 × 8 कर लो तो ये 80 होगा। इसका आंसर 80 80 आना होगी। चाहिए। ये इसका 80 आंसर और आपका फिर दूसरा वाला 20 आएगा, 80 - 20 60। बिल्कुल बिल्कुल 60 होना चाहिए, बिल्कुल 60 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 80 आएगा। ठीक है, कर इसका आंसर कितना होगा, 20। सो 80 - 20 = 60। क्लियर है।